हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NMC के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। जिस तरह आप यहाँ पे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम देते हैं MBBS करने के लिए, उसी तरह आप फॉरेन कंट्री में MBBS का प्रिपरेशन कर सकते हैं NMC के थ्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, NMC releases new draft regulation for foreign medical graduates. Invites Commission. The National Medical Commission (NMC) has released draft regulation on foreign medical graduates. The foreign medical graduates will have to qualify a national exit test within 2 years of completing the MBBS from abroad. ये जो FMG है यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, अगर आप फॉरेन कंट्री से आप MBBS कंप्लीट करते हैं, देन आप इंडिया आकर यहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, यहाँ आकर आप मेडिकल में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपको 2 इयर्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 इयर्स आपका ये 2 फेज़ में होता है। नेशनल एग्जिट टेस्ट आपका 2 फेज़ में होता है। एक स्टेप 1 होता है, एक स्टेप 2 होता है। जब तक आप स्टेप 1 क्वालिफाई नहीं करते, देन आप स्टेप 2 एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देन यही 2 प्रोसेस होने के बाद आप इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल में आप इजीली जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है इंडिया में ये सब जॉब्स करने का एंड फॉरेन कंट्री में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि NMC में यानी फॉरेन कंट्री में MBBS करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे और इंडिया में मेडिकल करने का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे नीट बोर्ड और JEE से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो NMC है, NMC का एक ड्राफ्ट रेगुलेशन होता है। ड्राफ्ट रेगुलेशन में उसका एक क्राइटेरिया होता है फॉरेन कंट्री में कि फॉरेन कंट्री में जो आप MBBS करेंगे वो सबका क्राइटेरिया होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरी तरह से अगर आपको NMC के बारे में जानना है तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके आप चेक कर सकते हैं। 32 पेजेस का है। आप एक बार अच्छे से चेक कर ले क्या क्या क्राइटेरिया है, देन आपको समझ में आ जाएगा। The draft regulations mention the eligibility criteria for licensing those intending to practice medicine in India. As per the new draft regulation for FMGS, a person willing to practice in India after obtaining primary medical qualification have to qualify the foreign medical graduate elimination until the national exit test becomes operational. जब फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि अगर आप फॉरेन कंट्री में मेडिकल करके ग्रेजुएट करके आप इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया में आपको यहाँ पे ऑपरेशनली मेडिकल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 2 फेज़ का एग्ज़ाम देने होगा। एक नेशनल एग्जिट टेस्ट 2 फेज़ का होता है, एक स्टेप 1 और स्टेप 2। दोनों क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंडिया में आप ऑपरेशनली ही ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसका जो एग्ज़ाम होता है आपको 2 ईयर में आपको ये क्वालिफाई करना है, तभी आप ऑपरेशनली इंडिया में आप ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको फॉरेन कंट्री में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका इंटर्नशिप और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपका ये सब कंप्लीट होगा, तभी आपको यहाँ पे ऑपरेशनली ये जो आप एग्ज़ाम है तभी आप ये सब क्वालिफाई कर सकते हैं। National Exit Test. The National Exit Test examination will be merged with FMGE, and as per the NMC draft regulation, next will consist of next step 1 and next step 2. For FMGS, the first step will include an additional paper to assess the knowledge of pre and paraclinic subjects. Foreign medical graduates are required to qualify the screening test 1 in India. तो फ्रेंड्स, आपको मैंने जैसे कि बताया 2 फेज़ कंप्लीट होने के बाद आप ऑपरेशनली इंडिया में आप ज्वाइन कर सकते हैं। The National Medical Commission (NMC) has released draft regulations on foreign medical graduates. The Commission has also invited comments on the draft regulation. The foreign medical graduates will have to qualify a national exit test within 2 years of completing the MBBS from abroad. तो अगर आपको पूरा डिटेल जाना है NMC के बारे में, क्या होता है इसका क्राइटेरिया, फॉरेन कंट्री और इंडिया में क्या क्या क्राइटेरिया हैं, दोनों के बीच का जो क्या क्राइटेरिया है, अगर आपको पूरी डिटेल जानना है तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर चेक कर सकते हैं।
इसका पूरा 32 पेजेस आप अच्छे से इसको रीड कीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा एनएमसी होता क्या है, फॉरेन कंट्री में कैसे ग्रेजुएट होता है। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपको फॉरेन का एनएमसी आपको फिलअप करना है देन आपका 12+2 कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई से कंप्लीट हो या फिर एससीएसई या फिर स्टेट बोर्ड। आप कोई भी बोर्ड से आपका 12+2 कंप्लीट होना चाहिए, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपका तीनों थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल तीनों में आपका स्कोरिंग जो पासिंग मार्क्स आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी किए हैं तब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।